नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। जून का महीना विटिलिगो अवेयरनेस मंथ था, तो मैंने भरपूर कोशिश की है कि आप सब तक विटिलिगो से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा सकूं। अक्सर जब मैं विटिलिगो के पेशेंट से मिलती हूं तो एक सवाल बहुत ही कॉमन निकल कर आता है, स्पेशली जब मैं उन पेशेंट से मिलूं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार मेरे साथ कंसल्ट कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू हो। ज्यादातर जब मैं लोगों को बताती हूँ कि इसका इलाज लंबा चलता है, हो सकता है 2-3 साल आपको दवा खानी पड़े, तो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल 2-3 साल दवा खा लेंगे। बट क्या 2-3 महीने में या कुछ टाइम में हमें ये पता चलेगा कि दाग ठीक हो रहे हैं? हमें ये उम्मीद लग जाए कि दाग ठीक होना शुरू हो गए हैं तो हम आराम से 2-3 साल की दवाई खा सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि हमारे दाग पूरे ठीक हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने दागों को देखकर ये पहचाने कि आपका दाग जो है किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। आपके दागों की क्या स्टेज है जब आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं और 2-3 महीने बाद उनकी क्या स्टेज है। अगर इनमें आप डिफरेंस कर पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको किसी ट्रीटमेंट से फायदा हो रहा है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उन्हें बताती हूँ कि 2-3 साल जो है वो पूरी रिकवरी का टाइम पीरियड है, बट यूजुअली एवरेज टाइम पीरियड 2 से 3 महीना ऐसा है जिसमें आपको ये समझ आ जाना चाहिए। अगर आप एक सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपके ल्यूकोडर्मा के पैचेस में रिकवरी आनी शुरू हो गई है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज कि आपके पैचेस की कंडीशन किस तरह की है, वो किस स्टेज पर है, रिकवरी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जिनके दाग स्टेबल हैं, जब आप स्टेबल दागों के साथ यानी कि रुके हुए दागों के साथ कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो 2-3 महीने में क्या चेंजेस आपको दिख सकते हैं या कैसे आपको फर्दर पता चलता है कि आपको रिकवरी मिल रही है। रीपिगमेंटेशन पैटर्न, किसी भी स्टेबल दागों में किस तरह का रीपिगमेंटेशन होता है। रीपिगमेंटेशन का मतलब है जब आपका स्किन कलर का यानी कि जो आपका नॉर्मल स्किन कलर है वो वापस आना शुरू हो। इसमें जो सबसे कॉमन है वो है पेरीफॉलिकुलर पिगमेंटेशन। पेरीफॉलिकुलर पिगमेंटेशन में क्या होता है, अगर ये सफेद दाग है तो दाग में ऐसे धीरे धीरे बिंदु बनना शुरू होते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि ब्राउन स्पॉट इस कलर में आने लगते हैं। ये स्पॉट वहां आते हैं जहां जहां हेयर रूट्स होते हैं। हेयर रूट्स में हमारे मेलानिन जो है वो रिजर्व होकर रहते हैं, इसलिए अगर किसी के भी ब्लैक हेयर है जहां पर भी पैच है उनकी रिकवरी जल्दी आती है क्योंकि वहां से फौरन पिगमेंट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी के हेयर भी वाइट हो गए हैं तो रिकवरी का टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ सकता है। तो यानी कि अगर आपको एक ऐसा पैच है जिसमें ब्लैक हेयर्स हैं तो आप 2 से 3 महीने में उनमें इस तरह के पिगमेंट देख सकते हैं। ये सबसे कॉमन तरह का पिगमेंटेशन है। 55% लोगों में यही मिलता है, यानी कि अगर हम 100 लोगों का इलाज करेंगे तो उसमें से 55 लोग जो हैं उनमें इसी तरह का रीपिगमेंटेशन देखते हैं। ये बहुत अच्छा रीपिगमेंटेशन होता है। इसके जो मतलब रिकरेंस के चांसेस नहीं होते। ये स्टेबिलिटी मतलब इस तरह से जो कलर आता है वो स्टेबल रहता है और उसकी स्टेबिलिटी के चांसेस 92% तक हैं। तो इस तरह का पिगमेंटेशन बहुत अच्छा होता है और आप देख सकते हैं कि जहां जहां भी आपके हेयर है वहां पे इस तरह आने लगता है। धीरे धीरे जो है ये पिगमेंट्स बड़े होते चले जाते हैं और आपस में जुड़ते चले जाते हैं। ये जो एक एक डॉट है ये अपना कलर फैलाता जाता है और धीरे धीरे जो है ये पूरा पैच रिकवर कर जाता है और सफेद दाग जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। दूसरा जो पिगमेंटेशन हम देखते हैं वो है डिफ्यूज रिपिगमेंटेशन। डिफ्यूज रिपिगमेंटेशन में क्या होता है कि एक जगह पैच होता है, उसके बाद कहीं पर भी ऐसे थोड़ा सा कलर आ जाता है। इस तरह के पिगमेंटेशन को
ये जो कलर आया है इसको डिफ्यूज रिपिगमेंटेशन कहते हैं। इसमें कोई पैथी नहीं होती कि कहाँ पे कलर आया, कैसे आया। ये आपकी दवाइयों के असर से जब हम मेलानिन को बनने की दवाई देते हैं तो इस तरह का देखा जाता है। इस तरह की रिकवरी सिर्फ 28% लोगों में देखी जाती है। 28% लोगों में ये रिकवरी पाई जाती है और इसकी स्टेबिलिटी के चांसेस 79% है। यानी कि अगर इस तरह से भी आपके वो कलर आ रहा है तो 79 से 80% चांसेस हैं कि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा और कभी भी हटेगा नहीं। नेक्स्ट जो रिपिगमेंटेशन मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है मार्जिनल रिपिगमेंटेशन। मार्जिनल का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मार्जिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा जो पैच होगा वो धीरे धीरे अंदर की तरफ सिकुड़ते हुए थोड़ा छोटा हो जाएगा। यानी कि इसके साइज से ये धीरे धीरे मार्जिन जो है अंदर की तरफ आए हैं और अब यहाँ ना होकर थोड़े टाइम में यहाँ बनेंगे। मतलब ये पैच ऐसा होगा और इसमें मार्जिन थोड़े डार्क दिखते हैं। फिर और थोड़े टाइम बाद ये ऐसा होता चला जाता है और थोड़े टाइम बाद ऐसा होता चला जाता है। ऐसे करते करते मार्जिन से जो रिकवरी आती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रिपिगमेंटेशन। इस तरह की रिकवरी हमें कम देखने को मिलती है। सिर्फ 4% लोगों में ही इस तरह की रिपिगमेंटेशन होता है। हालांकि इसकी स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 93% होते हैं। इस तरह का रिपिगमेंटेशन हम वहां देखते हैं जहां पे हेयर रूट्स नहीं होते। जैसे कि आप लिप्स में देख सकते हैं, फिंगर टिप्स में देख सकते हैं, हथेली में देख सकते हैं, पाम में। तो डिफ्यूज और मार्जिनल रिपिगमेंटेशन वहीं ज्यादा देखा जाता है जहां हेयर रूट्स नहीं होते, और जहां हेयर रूट्स होते हैं वहां पेरीफॉलिकुलर रिपिगमेंटेशन देखा जाता है। एक और तरह का रिपिगमेंटेशन है जिसको हम कंबाइंड रिपिगमेंटेशन बोलते हैं। इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो पैच है उसमें जो पिगमेंटेशन में है कुछ रिपिगमेंटेशन पेरीफॉलिकुलर आ रहा है, यानी कि हेयर रूट्स की जगह आ रहा है, और कुछ बीच में डिफ्यूज भी आ रहा है। तो इस तरह का रिपिगमेंटेशन 13% लोगों में मिलता है और इसकी स्टेबिलिटी के चांसेस भी अच्छे हैं, 84% है। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पैच किस जगह पर है, किस वहां बाल सफेद हैं, काले हैं, इन चीजों पर डिपेंड करते हुए आप अपने अपने पैचेस में डिफरेंट तरह की रिकवरी नोटिस कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप स्टेबल दागों के साथ हमारे साथ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो आपको 2 से 3 महीने में इस तरह का रिपिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप स्टेबल दागों के साथ नहीं हैं, आपके दाग बढ़ रहे हैं और तब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो किस तरह की रिकवरी आपको दिखती है? क्योंकि अगर दाग बढ़ रहे हैं तो सीधा रिपिगमेंटेशन नहीं मिलता। बढ़ता हुआ दाग को पहले हम रोकने की दवाई देते हैं, उसको स्टेबल कंडीशन में लाने की दवाई देते हैं। बहुत बार लोग जब बढ़ते हुए दागों के साथ मेरे पास आते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मैं उनको समझाती हूँ कि 2 से 3 महीने एवरेज टाइम पीरियड बता रही हूँ। जिनके दाग बहुत स्पीड से बढ़ रहे होते हैं उनको 5-6 महीने भी लगते हैं, और जिनके दाग बहुत धीरे बढ़ रहे होते हैं उनके 15 दिन में भी दाग रुक जाते हैं। लेकिन एवरेज टाइम पीरियड फिर भी मैं 2 से 3 महीने का बताती हूँ, और जब उन्हें समझाती हूँ कि 2 से 3 महीने हम दाग रुकने की दवाई देंगे, आपके पैचेस को स्टेबल करेंगे, जो कि बहुत बड़ी डिमांड है, तो काफी लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा दाग पहले ठीक कर दो, कि अगर चेहरे पर एक दाग है तो उसको ठीक कर दो, भले ही उसकी जगह चेहरे पे और 4-5 दाग आ जाए। ये एटीट्यूड लोग समझ नहीं पाते हैं कि दागों का रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दाग हैं वो तो हम ठीक कर ही देंगे, लेकिन अगर उसके साथ साथ नए दाग बनते रहते हैं तो ट्रीटमेंट का कोई भी फायदा नहीं रहता। आइए मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं और तब आप हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल टाइम पीरियड में यानी कि 2 से 3 महीने में आप कौन से पॉजिटिव साइन देख सकते हैं जिससे आपको पता चले कि ट्रीटमेंट बढ़िया काम कर रहा है। और ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब दाग बढ़ रहे होते हैं, जो प्रोग्रेसिव पैचेस होते हैं, तो वो बहुत तरह कर होते हैं। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, टाइप ऑफ विटिलिगो। उसमें आप जरूर ये देखें कि बढ़ते हुए दाग किस तरह के होते हैं, क्योंकि जिस टाइप का दाग होता है उसी तरह की उससे अलग रिकवरी देखी जाती है। आइए मैं बताती हूँ। रिकवरी इन प्रोग्रेसिव पैचेस। प्रोग्रेसिव पैचेस 3 तरह के होते हैं: इन्फ्लामेटरी प्रोग्रेशन, कन्फेटी प्रोग्रेशन, ट्राइक्रोम प्रोग्रेशन। इन्फ्लामेटरी प्रोग्रेशन में जो दाग होता है उसके आसपास ईचिंग होती है, रेडनेस होती है। यहाँ पेंसिल से मैंने रेडनेस और इन्फ्लामेशन दिखाने की कोशिश करी है।
ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपका दाग उतना ही रहता है जितना पहले था, मेरे बनाने में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन अगर आपका दाग उतना ही रहता है और साथ में ईचिंग चली जाती है, रेडनेस चली जाती है, तो ये एक तरह की अच्छी रिकवरी है, क्योंकि आपका दाग इन्फ्लामेटरी प्रोग्रेशन से हट गया। अगर वहां पे ईचिंग खत्म हो जाती है, तेज रेडनेस जो इन्फ्लामेटरी पैचेस में होती है वो चली जाती है, और दाग स्टेबल मार्जिन्स के साथ, अच्छे मार्जिन्स के साथ दिखने लगता है, तो इसका मतलब है आपका दाग जो है वो रुक गया है। दूसरी तरह की होती है कन्फेटी प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें या तो जो एग्जिस्टिंग पुराना दाग है, स्टेबल दाग, उसके मार्जिन्स में ऐसे डॉट 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 के रूप में और सफेद दाग बनने लगते हैं, या फिर जहां दाग नहीं है वहीं पर इस तरह का डॉट 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 नए तरह से आने शुरू होते हैं। मतलब कि व्हाइट डॉट्स की बात कर रही हूं यहाँ पे मैं, कि व्हाइट पैचेस ऐसे डॉट डॉट में आने लग जाते हैं, तो ये बढ़त होती है। तो जब इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ आप हमारे पास आते हो, तो हो सकता है इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्जिन्स के साथ तो डेंस है, तो जब रिकवरी आएगी तो क्या होगा, यहां तक पूरा सफेद दाग बन सकता है, और जो ये छोटे छोटे दूर दूर दाग हैं व्हाइट, ये ठीक हो सकते हैं। तो पेशेंट कई बार कहते हैं पहले हमारा दाग इतना था, अब इतना हो गया। तो यहां मैं समझाना चाहूंगी, अगर कन्फ्रेटी ल्यूकोडर्मा है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो पूरा पैच जो है व्हाइट पैच में बदल जाए, लेकिन उसके मार्जिन्स अब बिना इस डॉट के होंगे। इसका मतलब है अब आगे फर्दर दाग नहीं बढ़ेगा। तो ये एक तरह की रिकवरी है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, बहुत पास पास डॉट, सफेद डॉट आ चुके हैं, तो हो सकता है अगली बार तक वो ऐसे पूरा यहाँ पे सफेद दाग बन जाए, लेकिन यहाँ जो डॉट दूर दूर है वो चले जाए, वहां पे नॉर्मल स्किन आ जाए। तो अगर आपका दाग ऐसा बन जाता है कि ये पूरा ही सफेद हो जाता है, लेकिन अब इसके मार्जिन्स पूरे टाइट रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो वो भी एक तरह की रिकवरी है, क्योंकि रेगुलर मार्जिन्स का मतलब है कि अब दाग बढ़ेगा नहीं, यानी कि दाग जो है प्रोग्रेशन से स्टेबल कंडीशन में आ गया है। और थर्ड, ट्राइक्रोम प्रोग्रेशन में क्या होता है कि पैच होता है और उसके आसपास हल्के रंग के दाग होते हैं, यानी कि एक तो मेन सफेद दाग है, ये नॉर्मल स्किन है, साइड में यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, हाइपोपिगमेंटेड लीजन है, यानी कि हल्का भूरा रंग है। तो क्या होगा, इस तरह से ये भी दिखाने की कोशिश की है। तो जब हम दवा देंगे तो आपका जो मेन सफेद दाग यहाँ तक था, हो सकता है दवा देने के बाद वो यहाँ तक बन जाए, ये पूरा सफेद हो जाए। तो ये भी अच्छी बात है, बशर्ते अगर जो ये हल्का हल्का एरिया है ये और फैले ना, ये और प्रोग्रेस नहीं करे। तो अगर आपका दाग जो हल्का हल्का वाला है वो कंप्लीट सफेद दाग बन जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मेरे दाग ऐसे पहले छोटे छोटे थे, अब जो है ज्यादा सफेद दिख रहे हैं। ज्यादा सफेद दिखना जो है वो अच्छी निशानी है, क्योंकि ज्यादा सफेद दाग तब दिखते हैं जब उनके मार्जिन्स टाइट हो जाएं। उससे पहले अगर मार्जिन्स लाइट होते हैं कुछ इस तरह से, तो वो हल्के हल्के धुंधले धुंधले दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से बढ़ते हुए दाग होते हैं। तो अगर आप दाग का ट्रीटमेंट शुरू करते हो, आपको धुंधले धुंधले दाग हैं और 2-3 महीने बाद वो क्लियर दाग दिखने लगते हैं एकदम टाइट मार्जिन्स के साथ, तो इससे घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह से आप अपने दागों की इनिशियल रिकवरी पहचान सकते हैं, जिससे आप समझ पाएं कि आप सही रास्ते पर हैं और आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे आपके दागों में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए आप जरूर अपने डॉक्टर की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। हो सकता है मेरे समझाने से आपको ऐसे समझ में ना आए, पर आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ सकते हैं कि मेरे दाग कौन से टाइप के हैं और इसमें अब किस तरह की रिकवरी आ रही है, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपके दाग ठीक हो रहे हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं ऐसे ही और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपके सामने आती रहूंगी। धन्यवाद।